अगर हम विश्व के हिसाब से, संसार के हिसाब से देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो विश्व है उसमें एक तो पैरेलल टू लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतरों के समानांतर और इसी प्रकार से अक्षांश रेखाओं के समानांतर कुछ पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ये जो पर्वत श्रेणियां बनी हैं, इन पर्वत श्रेणियों ने यहाँ पर इस प्रकार से, जिसे ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों को आपने पश्चिम से पूर्व के रूप में जो लिया वो तो आल्पस, हिमालय आदि पर्वत श्रेणियों के रूप में लिया। वहीं पर अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियां हैं, ये रॉकीज है और यहाँ पर ये एंडीज है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण यानी ये देशांतरों के समानांतर हैं। ठीक है, ये जो देशांतरों के समानांतर हैं, ये तो जब यह खंड पश्चिम की ओर सरक रहे थे, अकॉर्डिंग वेगनर, जब ये खंड पश्चिम की ओर सरक रहे थे तो ऐसी स्थिति में सियाल का भाग यानी ऊपरी भाग, ऊपरी जो क्रस्ट का भाग है उसे सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, ये भाग जो तैरता है इस खंड के ऊपर, ठीक है ना, ये तैरते हुए अटक गया। समझिए इस पॉइंट को ना, ये रुक गया। किन्हीं कारणों से अटक गया, वेगनर द्वारा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि क्यों अटक गया। ये भाग फोल्डेड रूप में ऊपर उठ गए। तो ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक का पर्वत श्रृंखलाओं का यहां पर निर्माण हो गया। वहीं पर इस टैथिस सागर में, ये टैथिस सागर था, यही तो था टैथिस सागर। इसमें ये पश्चिम की तरफ सरक करके और विषुवत रेखा की ओर आकर के ये जुड़ गए। यहां पर आप देखेंगे मैक्सिकन प्लेटू है, यहां पर सिया माद्रे पर्वत श्रेणी है, यहां पर कार्डिलेरा किसे कहा था, पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहा था। ठीक है ना, अर्थात आपने कहा पर्वत श्रेणियां यानी माउंटेन रेंज, आपने कहा पर्वतमाला माउंटेन चेन, पर्वत श्रेणियों का समानांतर क्रम पर्वतमाला। लेकिन जब कई युगों के पर्वत एक साथ निर्मित होते हैं, झुंड के रूप में बने रहते हैं, ठीक है ना, वेरियस डायरेक्शन के हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन फोर्सेज काम करते हैं, विभिन्न दिशाओं के अभिसरण बल एक दूसरे की ओर काम करते हैं, दो स्थल खंडों के कन्वर्जन फोर्सेज काम करेंगे तो समानांतर प्रकार की पर्वत श्रेणियां बनेंगी। लेकिन दो के साथ साथ इधर से भी काम कर रहा है, तो चारों ओर बीच वाले भाग में कई पर्वतों के श्रेणियां उठ जाएंगी। इस प्रकार की पर्वत श्रेणियों को कार्डिलेरा कहा जाता है, ऐसे भाग को कार्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे विश्व के मानचित्र में इस जगह पर आपको कार्डिलेरा दिखाई देगा। तो यहां पर ये तो जुड़ गए, लेकिन यहां पर आप देखिए कि इस जगह पर यहां पर पिरेनीज है, यहां पर आल्पस है, यहाँ दिनारिक आल्पस है, यहाँ कार्पेथियन है, यहाँ बाल्कन प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है ना, और इसी तरीके से यहाँ पर मोरक्को का एटलस पर्वत है इस जगह पर। तो यहाँ पर अनातोलिया का पठार है, टर्की की लोकेशन अनातोलिया का पठार है। यहाँ अनातोलिया के पठार में इस जगह पर यहाँ पर यह पोंटिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर टोरस पर्वत श्रेणी है, टोरस है, पोंटिक है। फिर उसके पश्चात हम कहते हैं यहाँ पर ये फारस का पठार आ गया, पर्शियन प्लेटू आ गया। पर्शियन प्लेटू के यहाँ पर काकेसस पर्वत श्रेणी है, यहाँ एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी है, यहाँ जैग्रोस पर्वत श्रेणी है। फिर यह आर्मीनिया का ये भाग आ जाता है, फिर यहाँ पर यह पाकिस्तान का हिस्सा, फिर यहाँ पर यह अफगानिस्तान का भाग, यहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आ जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान में सुलेमान है, किरथर है, मैकरान है। ठीक है, सुलेमान, किरथर, मैकरान लगभग इसी जगह पर, मतलब आप देखिए कि पूरा का पूरा भाग पर्वत श्रेणियों के रूप में लगभग पश्चिम से पूर्व। और यहाँ पर ये पामीर की गांठ बनी हुई है, पामीर की गांठ से यहाँ हिमालय है, ये क्युनलुन है, ये तिएन शान है, ये खिंगन है, ये अल्ताई है। इस प्रकार की पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। क्युनलुन और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार, फारस का पठार, अनातोलिया का पठार, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, टैथिस सागर का वह भाग जो अभी अवशिष्ट रूप में है, बचा खुचा भाग है, ये मेडिटेरियन सी है। मतलब और भाग तो मैदान में, यहां पर हंगरी का मैदान, इस जगह पर हंगरी का मैदान जिसे पुष्टाज का मैदान कहते हैं, पुष्टाज प्लेन। ठीक है ना, ये मैदान भाग,
यानी जब यह इस प्रकार से दो खंडों के मध्य सरकाव की क्रिया होती है तो किनारों के भाग ऊंचे उठ रहे हैं, बीच वाला भाग फोल्ड नहीं करता। कब नहीं करता? जब स्लो मोशन में धीमी गति के साथ कन्वर्जन फोर्स जनरेट होते हैं। मंद गति के साथ, जब मंद गति के साथ क्षैतिज अभिसरण क्रिया होती है तो इस मलबे में किनारों पर इस प्रकार से पर्वत श्रेणियां बनती हैं। बीच वाला भाग ऊपर उठता तो है लेकिन मुड़ता नहीं है, फोल्ड नहीं होता है। तो आप क्या कहते हैं? मंद गति से क्षैतिज अभिसरण के परिणामतः, स्लो कन्वर्जन फोर्सेज के परिणामतः मध्यवर्ती भाग वलन से अप्रभावित रहता है, फोल्ड के बिना ही रहता है, जबकि किनारों के भाग फोल्डेड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ये मुड़े हुए भाग यह मार्जिनल रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मार्जिनल रेंज। सीमांत पर्वत श्रेणियां ये मार्जिनल रेंज होती हैं। बीच वाला भाग मीडियन मास कहलाता है, मध्य पिंड कहलाता है। ठीक है, इसे जर्मन भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, रेंडकेटन है, श्वासिनबर्ग है। तो ये जो मध्य पिंड है, ये मध्य पिंड मीडियन मास जो है, ये या तो ज्यादा ऊंचा नहीं उठा, थोड़ा सा ही ऊंचा उठ पाया, परंतु जल इसमें से पूरी तरीके से हटा नहीं। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, जल हट गया लेकिन ऊंचा उठा नहीं। हंगरी का मैदान, ठीक है ना, अगर यह ऊंचा उठा, बट ये मैदानी भाग ऊंचा उठा, मुड़ा नहीं। अनातोलिया पठार, फारस का पठार और तिब्बत का पठार, ये सब मध्य पिंड के उदाहरण हैं, मीडियन मास के एग्जाम्पल हैं। भूमध्य सागर भी मीडियन मास का एग्जाम्पल है। ठीक है, हंगरी का मैदान भी मीडियन मास का एग्जाम्पल है। फारस का पठार, ईरान का पठार या पर्शियन प्लेटू, तीनों का मतलब एक ही है, भी मीडियन मास का उदाहरण है। तो फिर अनातोलिया, जिसे तुर्की का या टर्किश प्लेटू या एशिया माइनर प्लेटू कहा जा रहा है, वह भी मीडियन मास का एग्जाम्पल है। तो तिब्बत का पठार भी मीडियन मास का एग्जाम्पल है। कब? जब मंद गति से ये संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप कहते हैं रेजिडुअल ऑफ द टेथिस सी, यानी टेथिस सागर का बचा कुचा भाग भूमध्य सागर कहलाता है, भूमध्य सागर कहलाता है। तो उसी तरीके से जब सभी प्रकार के स्थलखंडों के बीच में पैंथालसा का जल प्रवेश कर गया, पैंथालसा का जल के प्रवेश करने के साथ ही यह अब जो जल बचा रह गया, जो जल बचा रह गया वह जल प्रशांत महासागर का जल, पैसिफिक ओशियन का जल कहलाता है। तो आप क्या कहते हैं? पैंथालसा का बचा कुचा या अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो टेथिस सागर का बचा कुचा भाग भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो आपने कहा कि इस जगह पर, यहां पर जो पश्चिम से पूर्व की पर्वत श्रेणियां बनी है, जिन्हें आप पैरेलल टू लैटिट्यूड भी तो कह रहे हैं ना, मतलब अक्षांशों के समानांतर भी कह रहे हैं, यह मुख्यतया टेथिस सागर के मलबे में मोड़ पड़ने से बने हुए पर्वतों के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इस प्रकार का हिमालय, ये जो प्रायद्वीपीय खंड जब यहां से टूट करके उत्तर की ओर सरक करके और इसने यहां पर टक्कर मारी, तो इसके त्रिभुजाकार आकार के कारण से इस भाग में और इस भाग में यहां पर मोड़ पड़ गए। मतलब ये पर्वत ऊंचे तो उठ रहे थे, लेकिन जब इसने दबाव बनाया तो यहां से इधर की तरफ घूम गए, यहां से इधर की तरफ घूम गए। ये दोनों पॉइंट अक्ष संघीय मोड़ कहलाते हैं, इनको सिंटैक्सियन जॉइंट कहते हैं। तो हिंदुकुश पर्वत के यहां पर ये सिंटैक्सियन जॉइंट है, तो अराकान योमा, पेगु योमा के यहां पर भी सिंटैक्सियन जॉइंट है, अक्ष संघीय मोड़ है। ठीक है, अब इसी अक्ष संघीय मोड़ के साथ साथ आपने यहां पर भी कहा कि इसका प्रसार यहां तक भी मानते हैं विद्वान, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हिंद महासागर में भी इसका प्रसार है। हिंद महासागर में भी जब इसका प्रसार माना जाता है, तो कुछ भूआकृति विज्ञानी ये कह रहे हैं कि जब यह हिमालय पूरी तरीके से जलमग्न हो गया यहां पर, तो यह 90 डिग्री पूर्वी कटक यहां पर है, 90 डिग्री ईस्ट रिज। कटक मतलब पर्वत श्रेणी, खड़े ढाल वाली पर्वत श्रेणी को कटक कहते हैं। महासागर के भीतर है तो महासागरी कटक, ओशिनिक रिज कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में आपने कहा कि ये 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर के समानांतर होने के कारण से इसका नाम ही यह रख दिया 90 डिग्री पूर्वी कटक। तो 90 डिग्री पूर्वी कटक किसका भाग हुआ? 90 डिग्री पूर्वी कटक बहुत से वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का जलमग्न भाग है, लेकिन कुछ भाग पूर्ण जलमग्न नहीं हुआ, आंशिक रूप से जलमग्न हुआ। बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं आंशिक रूप से जलमग्न भाग ही यहाँ पर अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के रूप में पाया जाता है।
और जो भाग बिल्कुल भी जलमग्न नहीं हुआ वो अराकान योमा पेगु योमा वाला, यह म्यांमार और भारत के मध्य का यह सीमावर्ती पर्वत श्रेणियों वाला भाग है। ठीक है, तो इसको भी इस क्रम में आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो पर्वत बने ने, ये सारे पर्वत कौन से हैं? ये सारे पर्वत नवीन, चूंकि मोड़दार हैं इसलिए न्यू फोल्डेड माउंटेन माने जाते हैं।